फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज़्यादा डाइवर्स फाइलम है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी नंबर ऑफ स्पीशीज़ इसी फाइलम में पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है जोड़दार टांगों वाले जानवर। तो इन्हें हम जो है इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेज पाई जाती हैं, इसी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोड्स का नाम दिया गया है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ इनमें जो डिस्क्राइब्ड हैं अभी तक वो 1 मिलियन हैं, यानी 10 लाख स्पीशीज़ हैं इनकी। इसके अलावा एनिलिड्स की तरह इनके अंदर भी सेगमेंटेशन है, यानी मेटामरिज्म है, और स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, टेगमेटाइजेशन यानी कि वो भी इनके अंदर मौजूद है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स के मेटामरिज्म में और एनिलिड्स के मेटामरिज्म में ये फ़र्क है कि आर्थ्रोपोड्स का जो मेटामरिज्म है वो एक्सटर्नल है और इंटरनल मेटामरिज्म जो है इनके अंदर वो लॉस होता है, यानी सिलोम इनकी जो हीमोसील है या बॉडी कैविटी है वो सेप्टा के ज़रिए डिवाइड नहीं होती। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इनकी सक्सेस के लिए जो है उसे जो है बुनियादी ख्याल किया जाता है। एक्सोस्केलेटन को आर्थ्रोपोड्स में क्यूटिकल भी कहते हैं। तो ये स्पोर्ट के लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी एक्सोस्केलेटन बनाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस जो है वो भी एक्सोस्केलेटन का काम है। एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल जो है, अगर उसे हम देखें उसकी स्ट्रक्चर को, तो उसके दो रीजन्स होते हैं। आउटर रीजन को एपिक्यूटिकल कहते हैं और जो इनर रीजन है उसे प्रोक्यूटिकल कहते हैं। प्रोक्यूटिकल जो है उसे क्रस्टेशियंस में हम एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। इसकी कुछ और डिवीजन्स भी हैं। प्रोक्यूटिकल को एक्सोक्यूटिकल यानी अगर वो प्री मोल्ट है तो एक्सोक्यूटिकल, और अगर आफ्टर मोल्ट उसमें जो एक मोल्ट होती है उसे एंडोक्यूटिकल कहते हैं, उसे भी हम देखेंगे। क्यूटिकल की जो आउटर लेयर है उसे एपिक्यूटिकल कहते हैं और ये जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स यानी लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है और इसका काम है वाटर लॉस को रोकना। पानी का जो ज़िया है, नुकसान है, उसे ये रोकती है। प्रोक्यूटिकल अब इसके अंदर जो है, जो कि इनर और थिकर पोर्शन है क्यूटिकल का, वो काइटिन और प्रोटीन्स के ज़रिए बना होता है। इसके अलावा इनका जो क्यूटिकल है उसमें ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि क्यूटिकल को एक रिजिलियंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें जो है इलास्टिसिटी मौजूद होती है। और जब क्यूटिकल जो है उसकी शेप डिफॉर्म होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और फिर जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो इससे उस टाइम पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से ये जो रिजिलियंस इसकी है, ये जंपिंग और फ्लैपिंग विंग्स जैसी जो मूवमेंट्स हैं इनके अंदर या एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करने में मदद देती है। इसके अलावा इसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें हार्डनिंग होती है क्यूटिकल की या टैनिंग होती है, और प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में क्रॉस लिंक होती हैं। तो ये स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है जो कि एक्सोस्केलेटन को या क्यूटिकल जो है उसे हार्डन करता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो एक्टाइसिस या मोल्टिंग। अब क्यूटिकल जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है आर्थ्रोपोड्स के अंदर कि ये कहा जाता है कि अगर आप क्यूटिकल को समझ लें तो 90% ऑफ आर्थ्रोपोड्स स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है आप समझ जाते हैं। एक्टाइसिस जो है, जो कि शेडिंग ऑफ या पेरियाडिक शेडिंग है क्यूटिकल की, तो इसमें जो है क्या किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इसकी सीक्वेंस क्या है। इसमें ओल्ड क्यूटिकल जो है उसकी डाइजेस्शन होती है, लेकिन उससे पहले जो है न्यू क्यूटिकल बनना शुरू हो जाता है। प्री मोल्ट पीरियड जो इनके अंदर होता है उसमें कुछ प्रिपरेशंस भी ये करते हैं कि क्यूटिकल थिन होना शुरू हो जाती है, उससे इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं उससे रिमूव कर दिया जाता है, और एपिडर्मस के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एपिडर्मस ही सिक्रीट करता है क्यूटिकल को। तो ओल्ड क्यूटिकल के अंदर ही जो है न्यू क्यूटिकल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, जब मोल्टिंग होती है, तो जो है मिड डॉर्सल लाइन पे जो है ये मोल्टिंग होती है, और
ओल्ड क्यूटिकल रप्चर हो जाता है, एनिमल जो है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद एनिमल जो है वो वाटर या एयर को इनटेक करता है ताकि वो स्वेल हो जाए और जो न्यू क्यूटिकल है वो स्ट्रेच हो जाए और फुल अपने साइज तक जो है वो फैल जाए और जानवर के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे फिट हो जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। इस टाइम के दौरान जो है आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से जो है इस टाइम पे वो अपने आप को सेव रखने के लिए जो है एक्टिविटीज़ या कुछ जो है परफॉर्म करते हैं। अब इस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सेव रखेगा और जो है अपने आप को यानी छुपा के रखेगा ताकि प्रीडेटर से वो बच सके। इसकी सीक्वेंस क्या है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोक्यूटिकल जो है उसकी डाइजेस्शन होती है और न्यू एपीक्यूटिकल जो है उसकी सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक्सोक्यूटिकल जो है वो सिक्रीट होता है और पहले से मौजूद जो एंडोक्यूटिकल है उसकी डिसोल्यूशन होती है, वो टूट जाता है, डिज़ाल्व हो जाता है। मोल्टिंग फ्लूइड के ज़रिए इसकी जो है डिसोल्यूशन होगी और इसके जो साल्ट्स हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगले स्टेप में मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग में क्या होगा, जो दोनों एपीक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल हैं जो पहले से बने हुए थे, जो ओल्ड थे, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं यानी उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद मोल्टिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब आफ्टर मोल्ट जो है एंडोक्यूटिकल सिक्रीट होती है और इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है मोल्टिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। एक आर्थ्रोपोड जो है वो अपने लाइफ टाइम में 4 to 7 टाइम्स 4 से 7 दफ़ा जो है मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरता है। लार्वल स्टेजेस जो हैं उनमें मोल्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एनिमल जो है वो मैच्योर होता जाता है तो एक्डाइसिस जो है वो कम होती जाती है। इसके अलावा हीमोसील इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। हीमोसील जो है ये ऐसी बॉडी कैविटी है जो ब्लास्टोसील से बनती है और ब्लास्टोसील से बनने वाली इस कैविटी में जो है इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी बाथिंग होती है ब्लड के अंदर डायरेक्टली। तो ये हीमोसील इनमें न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी टू सम एक्सटेंट करवाने के लिए ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट इनमें प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस जो है ये अब्रप्ट स्ट्रक्चरल और फिजिकल चेंजेस होती हैं जिससे लार्वा जो है वो एडल्ट में तब्दील हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस जो है ये रिड्यूस करता है कंपटीशन को बिटवीन लार्वा एंड एडल्ट, क्योंकि अक्सर इनकी फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। लार्वा की फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स और इस तरह से जो कंपटीशन होता है फॉर फूड एंड स्पेस वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स दो हैं मेटामॉर्फोसिस की। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो कि 88% ऑफ इंसेक्ट्स में होती है उसे हालो मेटाबोलिस कहते हैं और इसकी एग्जांपल है बटरफ्लाइज। इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो एग है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा फीडिंग स्टेज है और लार्वा अपने इर्द गिर्द एक कोकून सिक्रीट करता है और प्यूपा में चेंज हो जाता है जो कि मोशनलेस होता है, नॉन फीडिंग स्टेज है और इनमें आर्थ्रोपोड्स में विंटर को गुजारने के लिए यूज़ होता है। प्यूपा जो है फिर चेंज हो जाता है एडल्ट में। तो जिस मेटामॉर्फोसिस में ये चारों स्टेजेस हों यानी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, उसे कंप्लीट या हालो मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हालो का मतलब होता है कंप्लीट, मेटाबोल का मतलब होता है चेंज, तो कंप्लीट चेंज है ये और इसकी एग्जांपल है बटरफ्लाइज। अब एग से जो लार्वा है बनने का अमल, ये कई स्टेजेस होती हैं, कई लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं और इन लार्वल स्टेजेस को इंस्टार्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है मेटामॉर्फोसिस की जो सेकंड टाइप है वो है हेमी मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस। हेमी का मतलब होता है हाफ और ये इसकी एग्जांपल हम ग्रास हापर में देख सकते हैं। तो इनमें ये होता है कि एग जो है वो यंग वंस में तब्दील होता है जिन्हें निम्फ बोलते हैं और ये निम्फ्स जो हैं इनमें पेयर ऑफ विंग्स मौजूद होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता रहता है साइज में और इस तरह से ये एडल्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब इसको हेमी मतलब हाफ और मेटाबोल मतलब चेंज, तो ये हाफ चेंज है यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है
क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसमें ये प्यूपा वाला स्टेज जो है ये मिसिंग होता है। निम्फ की बेशुमार स्टेजेस इसमें भी बनती हैं और इन्हें भी हम, जैसे वहाँ लार्वल स्टेजेस को इंस्टार कहा था, तो इसमें हम जो है इन निम्फ्स की जो स्टेजेस हैं उन्हें हम इंस्टार्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर वेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है, जबकि हम आगे देखेंगे कॉर्डेट्स में डार्सल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर डार्सल हार्ट मौजूद है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर नहीं होता बल्कि डायरेक्टली जो है वो टिश्यूज जो है उनको बात करता है। और इसके अलावा अगर हम इनमें देखें, रेस्पिरेशन जो है इनमें वो गिल्स के ज़रिए होती है, बॉडी सरफेस के ज़रिए भी होती है। इनमें ट्रैकिया होता है, एयर ट्यूब्स जो कि डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज़ को जो है एयर सप्लाई करती हैं या ऑक्सीजन सप्लाई, तो ट्रैकी के ज़रिए भी हो सकती है इनमें रेस्पिरेशन, और बुक लंग्स जो हैं उनके ज़रिए भी हो सकती है। एक्सक्रीशन इनमें जो है पेयर ऑफ ग्लैंड्स के ज़रिए होती है जिन्हें कोक्सल ग्लैंड्स कहते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं, या इन्हीं को एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये इनकी पोजीशन की बुनियाद पे जो है इनके नाम चेंज होते रहते हैं। या फिर कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे मौजूद होती हैं जिन्हें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, तो उनकी मदद से भी ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर इनमें हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो उसमें सेपरेट सेक्सेस हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो आमतौर पे इंटरनल होती है, और ये ओवी पैरस होते हैं या ओवो वीवी पैरस होते हैं। MCQs ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। How many species of arthropods have been described by zoologists? 4 million, 3 million, 2 million या 1 million? तो इसका राइट ऑप्शन है 1 million। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थ्रोपोड्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, बोथ या नन? तो इसका राइट ऑप्शन है ओपन। क्वेश्चन नंबर 3, साइनेपोमॉर्फिज्म फॉर क्लेड एक्टाइसोजुआ इंक्लूड्स क्यूटिकल, लॉस ऑफ एपिडर्मल सीलिया, एक्टाइसिस या आल? तो इसका राइट ऑप्शन है आल। ये तमाम खसूसियात एक्टाइसोजुआ के लिए जो है साइनेपोमॉर्फीज हैं, यानी ये शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्टाइसोजुआन्स के। लिविंग आर्थ्रोपोड्स आर डिवाइडेड इनटू सब फाइला 4, 3, 2 या 1? तो इसका राइट ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 5, in arthropods body regions are called visceral mass, proglottids, tegmata या फिर स्ट्रोबिला? तो इसका राइट ऑप्शन है tegmata। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में अक्सर जो है इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एपिडर्मस इन आर्थ्रोपोड्स इन समटाइम्स कॉल्ड एक्सोडर्मस, हाइपोडर्मस, एंडोडर्मस, नन? तो इनमें क्योंकि एपिडर्मस जो है वो एक्सोस्केलेटन के नीचे मौजूद होती है और डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं होती एयर या वाटर के साथ, तो इसलिए इसे कभी कभार हाइपोडर्मस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपोप्रोटीन? तो इसका राइट ऑप्शन है लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, The bulk of exoskeleton is below the epicuticle and is called endocuticle, procuticle, hypocuticle या none? तो इसका राइट ऑप्शन है procuticle। क्वेश्चन नंबर 9, procuticle hardens through a process called metamerism, hardening, sclerotization या ecdysis? तो इसकी जो हार्डनिंग का प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग होती है और इससे हार्ड हो जाती है एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल, इसे स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टोर्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन स्टोर्स एनर्जी फॉर एक्टिविटीज, फ्लैपिंग विंग्स, जंपिंग, बोथ या नन? तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 11, इन कैलिसिरेटा फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज कैलिसिरी आर यूज्ड फॉर फीडिंग, मूवमेंट, सीइंग या ऑल? तो इसका राइट ऑप्शन है फीडिंग। जो इनमें फर्स्ट पेयर होता है अपेंडेज का जिसे कैलिसिरी बोलते हैं, जिसके नाम पे इस सब फाइलम का नाम कैलिसिरेटा रखा गया है, तो वो फीडिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है इनके अंदर,
एरिकनिड्स कंटेन फॉर रेस्पिरेशन बुक, लंग्स, ट्रैकिया, बोथ या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास ऑफ हार्वेस्टमैन इज क्लास एरिकनीडा, क्लास मीरोस्टोमेटा, क्लास पिक्नोगोनिडा या मायरियापोडा, तो इसका राइट ऑप्शन है एरिकनीडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, पॉइजन क्लास आर प्रेजेंट इन मिलीपीड्स, एरेक्निड्स, सेंटीपीड्स या सनेल्स, तो इसका राइट ऑप्शन है सेंटीपीड्स। Question number 15. In arthropods, competition between immature and adult is reduced by process called epistosis, ecdysis, pleiotropy या metamorphosis। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए इनके दरमियान कंपटीशन रिड्यूस होता है लार्वा और एडल्ट के दरमियान, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट ट्राइलोबाइट फोसल्स आर प्रेजेंट इन पोजीशन रोल्ड बाल, इलांगेटेड, क्रॉलिंग या नन, तो ये रोल्ड बाल की फॉर्म में इनके ज़्यादातर फोसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। 17, एरेक्नोफोबिया इज फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्नेल्स, स्क्विड्स या ऑक्टोपस, तो इनमें जो बाकी तमाम स्पाइडर्स के अलावा जो बाकी 3 हैं वो सारे मोलस्क्स हैं। स्पाइडर्स जो हैं ये एरेक्निड्स से बिलोंग करते हैं, एरेक्निडा से, और एरेक्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एरेक्निड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 18, बॉडी ऑफ हॉर्सशू क्रेब इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि हॉर्सशू क्रेब जो है उसकी बॉडी में बहुत कम चेंज आई है इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट्स बिलीव दैट अरेक्निड्स अरोज फ्रॉम यूरिप्टेरिड्स, हॉर्सशू क्रेब्स, सिल्वरफिश या लिमुलस, तो इसका राइट ऑप्शन है यूरिप्टेरिड्स, जिसे जायंट वाटर स्कॉर्पियंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट एरेक्निड्स आर हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स या डेट्रिटिवोर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर एक्सक्रीशन एरेक्निड्स हैव कोएक्सियल ग्लैंड्स, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, बोथ या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, फोर गट, सिलोम या सूडोसिलोम, तो इसका राइट ऑप्शन है हाइंड गट। क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ एरेक्निड्स इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या नन, तो क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर को स्टोर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में बहुत कम जो है वाटर यूज़ होता है और इसे सेमी सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैकिया इन एरेक्निड्स ओपन टू आउटसाइड थ्रू, जिन ओपनिंग्स के जरिए ट्रैकिया बाहर खुलता है उसे क्या कहा जाता है? स्पिक्यूल्स, स्पाइरेकल्स, पोरोसाइट्स या नेफ्रीडियोपोर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है स्पाइरेकल्स। क्वेश्चन नंबर 25, हार्ट इन आर्थ्रोपोड्स इज डैश इन पोजीशन एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल या डार्सल, तो इनमें हार्ट जो है वो डार्सल होता है, नर्वस सिस्टम इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स में वेंट्रल इन पोजीशन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है डार्सल। 26, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड ऑफ एरेक्निड्स इज हीमोग्लोबिन, हीम इरिथ्रिन, हीमोसायानिन या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है हीमोसायानिन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27, collectively sensory receptors in arachnids are called ropelia, statolith, sensilla या strobila, तो इसका राइट ऑप्शन है sensilla। क्वेश्चन नंबर 28, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगलिंग इंसेक्ट, 27 का हमारे पास राइट ऑप्शन है sensilla। 28, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगलिंग इंसेक्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू स्पाइडर अबाउट इंसेक्ट्स, स्ट्रगलिंग इंसेक्ट जो होता है वो किस चीज़ के बारे में स्पाइडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो उसकी स्ट्रगल से इन वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो किस चीज़ के बारे में मालूमात देती हैं? साइज, पोजीशन ऑन वेब, बोथ या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ।